नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 400 स्क्वायर फीट के घर में पेंट पुट्टी कराने का लेबर मटेरियल सहित कितना पैसा लगेगा, इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पेंट पुट्टी कितना किलोग्राम लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, पूरा घर पेंट करने में लेबर चार्ज कितना होगा, और इसके साथ साथ पेंट ब्रश, रेगमार्क, पुट्टी ब्लेड और स्टेनर पर टोटल कितना खर्च हो जाएगा। चलिए फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 400 स्क्वायर फीट हाउस पेंट पुट्टी वर्क लेबर मटेरियल रेट 2022, यानी कि 400 स्क्वायर फीट घर को पेंट पुट्टी करने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो ये हमारा 400 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। इसकी अंदर बाहर जितनी भी दीवारें हैं जहां पर पेंट लगेगा उसको टोटल करने के बाद 2340 यानी कि 2340 स्क्वायर फीट आया। इस 2340 स्क्वायर फीट में अंदर की भी दीवार है और बाहर की भी दीवार है। अंदर बाहर की दीवार का एरिया यानी कि क्षेत्रफल जानने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना पड़ेगा सीलिंग एरिया। आप देख सकते हैं कि छत के नीचे जहां पर ये फैन लगता है, इस पूरे एरिया को हम सीलिंग बोलते हैं। और इस 400 स्क्वायर फीट के प्लान का सीलिंग एरिया कैलकुलेट करने के बाद 341 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि 341 स्क्वायर फीट टोटल सीलिंग एरिया हो गया। अंदर बाहर की दीवार का एरिया और सीलिंग एरिया पता करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है कि डोर, विंडो और गेट का टोटल एरिया आपके घर में कितना है। तो इस प्लान में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 यानी कि 4 डोर लगे हैं, और इसके साथ साथ 1 2 3 3 खिड़कियाँ लगी हैं, और इसके साथ साथ एक गेट लगा है। तो डोर, विंडो एंड गेट का एरिया निकालने के बाद टोटल 365 स्क्वायर फीट आ गया। तो पूरे घर के अंदर बाहर का क्षेत्रफल, सीलिंग का क्षेत्रफल और इसके साथ साथ डोर, विंडो और गेट का क्षेत्रफल निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है कि टोटल पेंट एरिया यानी कि पूरे घर में कितने एरिया में पेंट होगा। तो पूरे घर का पेंट एरिया निकालने के लिए आपको सिंपली घर के अंदर बाहर का क्षेत्रफल और इसके साथ साथ सीलिंग एरिया का क्षेत्रफल जोड़कर डोर, विंडो और गेट के एरिया में से माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि डोर, विंडो और गेट का जो एरिया होता है वहां पर वॉल पेंट नहीं लगता, इसलिए हम डोर, विंडो और गेट के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो चलिए इन दोनों को जोड़ के और इसको माइनस कर देते हैं, तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि आपका पेंट एरिया टोटल कितना हुआ। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2316 स्क्वायर फीट आया, यानी कि पूरे घर में हमें 2316 स्क्वायर फीट में पेंट और पुट्टी का वर्क करना है। तो सबसे पहले यदि हम पेंट की बात करें तो 2316 स्क्वायर फीट के एरिया को पेंट करने में टोटल 46.32 लीटर पेंट लग जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल हमारा 46.32 लीटर पेंट लग जाएगा। यदि हम पेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो बाल्टी में एमल्सन पेंट आता है, इसी पेंट का हम यूज करेंगे। यदि हम इस पेंट की बात करें तो यह पेंट आपको मार्केट में 5 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर के बॉकेट यानी कि बाल्टी में मिल जाएगा। और एमल्सन पेंट के 1 लीटर के प्राइस की बात करें तो 1 लीटर आप ये मान के चलिए कि आपको 152 रुपये का 1 लीटर पेंट मिल जाएगा। और यदि हम 152 रुपये पर लीटर के हिसाब से 46.32 लीटर पेंट के प्राइस की बात करें तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल पेंट पर हमारा कितना खर्च हो जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 7040 रुपये का टोटल हमारा खर्च हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल हमारा पेंट 7040 रुपये का लग जाएगा। पेंट के बाद यदि हम पुट्टी की बात करें तो 2316 स्क्वायर फीट एरिया में पुट्टी करने पर आपका टोटल 231 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी, यानी कि 231 किलोग्राम आपकी पुट्टी लग जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमारी पुट्टी 231 किलोग्राम लगेगी। और यदि हम 1 किलोग्राम पुट्टी के प्राइस की बात करें तो 17 यानी कि 17.5 17.5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से प्रेजेंट टाइम में हमें मार्केट में पुट्टी मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल पुट्टी का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4053 यानी कि 4053 रुपये का हमारा पुट्टी हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 4053 रुपये का हमारा पुट्टी हो गया। पेंट के बाद यदि हम ब्रश की बात करें तो आपको 4 इंच के 2 ब्रश लेने होंगे, क्योंकि 2 पेंटर आपका घर पेंट करेंगे। तो 4 इंच का जो ब्रश है वो 130 रुपये का और 130 रुपये का 2 हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको 3 या फिर 2 इंच का 2 ब्रश लेना होगा, जो कि आपको 80 रुपये में मिल जाएगा।
एक ब्रश 80 का होगा और दूसरा भी 80 का होगा। और इसके साथ साथ पेंट करने के लिए कुछ इस तरीके से रोलर आता है, तो रोलर आपको 160 रुपये का मिल जाएगा। तो पेंट ब्रश और इसके साथ साथ रोलर का मिलाकर 580 रुपये का आपका टोटल ब्रश हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 580 रुपये का हमारा ब्रश हो गया। ब्रश के बाद यदि हम रेगमार्क की बात करें तो दीवार को अच्छी तरीके से साफ करने के लिए कुछ इस तरीके से रेगमार्क का यूज किया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 250 रुपये का आपका रेगमार्क लग जाएगा। रेगमार्क के बाद यदि हम पुट्टी ब्लेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम पुट्टी ब्लेड बोलते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी का पुट्टी ब्लेड आपको 40 यानी कि 40 रुपये का मिल जाएगा। और 400 स्क्वायर फीट का घर पेंट करने में टोटल आपको 8 पुट्टी ब्लेड की ज़रूरत होगी। तो 40 रुपये के हिसाब से 8 पुट्टी ब्लेड का 320 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 320 रुपये का हमारा पुट्टी ब्लेड हो गया। पुट्टी के बाद यदि हम स्टेनर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम स्टेनर बोलते हैं। स्टेनर को हम एमल्सन में डालकर किसी भी तरह का रंग बना सकते हैं। स्टेनर की यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो 50 ml, 30 ml, 250 ml, 100 ml इसी तरह की बॉटल में आता है, और आपको 40 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये में आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि 400 स्क्वायर फीट का घर पेंट करने में 700 रुपये से लेकर आपका 800 रुपये तक स्टेनर लग जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्टेनर का 750 रुपये हो गया। स्टेनर के बाद यदि हम पेंटर रेट की बात करें तो 400 स्क्वायर फीट के घर में पेंट और पुट्टी करने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठेका हुआ था, वो 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 2316 स्क्वायर फीट का एरिया पेंट और पुट्टी करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2316 स्क्वायर फीट में पेंट और पुट्टी का वर्क करना है, और 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंट और पुट्टी करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो चलिए हम 7 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पेंटर का जो लेबर रेट हुआ वो कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 16,212 रुपये पेंटर रेट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16,212 रुपये पेंटर रेट हो गया। इस रेट में पूरे घर को पेंट किया जाएगा और इसके साथ साथ पुट्टी का भी वर्क इसी रेट में किया जाएगा। अब चलिए पेंट, पुट्टी, ब्रश, रेगमार्क, पुट्टी ब्लेड, स्टेनर और पेंटर का रेट टोटल करके देखते हैं कि टोटल लेबर मटेरियल सहित 400 स्क्वायर फीट का घर पेंट करने में कितना पैसा हमारा लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 29,205 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि यदि आप 400 स्क्वायर फीट के घर में पेंट और पुट्टी का वर्क कराने वाले हो तो लेबर मटेरियल सहित आपका 29,000 से लेकर 35,000 के बीच का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।